So let's start with the next form. This is our fifth form of the straight line. Take it. This is called normal form. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है. ठीक है, ध्यान से देखना. व्हाट इज अ नॉर्मल फॉर्म? तो इस केस के अंदर क्या होता है? दिस इज अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. ठीक, बट इस लाइन के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं गिवन. ठीक, इस लाइन के बारे में डायरेक्टली हमें कुछ भी नहीं गिवन. ठीक है, क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ओरिजिन से हमने इस लाइन के ऊपर बनाया परपेंडिकुलर. ठीक, एंड इस परपेंडिकुलर की लेंथ है p, एंड ये परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है यही एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा. ठीक, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन. ठीक, तो अब हमें पूछा रहा है वो कि ये जो रेड वाली लाइन है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose normal from origin is of length p and normal makes an angle alpha with x-axis. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें निकालनी है. हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, जिसका जो नॉर्मल है ओरिजिन से, राइट, उसकी लेंथ है p, मतलब ये वाली लेंथ है p, ये नॉर्मल की लेंथ है p ओरिजिन से, एंड जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. ठीक, इन दैट केस इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी. ठीक है, अब ध्यान से देखना इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे. ठीक, हमने सबसे पहले इसको ले लिया a एंड इसको ले लिया b, यानी कि इसी लाइन का, ये वाली जो लाइन है जो जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका x इंटरसेप्ट को हमने a ले लिया, उसके y इंटरसेप्ट को हमने b ले लिया. राइट. अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने a की वैल्यू या b की वैल्यू, ठीक, अल्फा एंड पी की फॉर्म में अगर हमने फाइंड कर ली तो हमारा काम हो जाएगा. हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा, वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, ये ट्राइंगल कंसीडर किया. इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट हियर. राइट, तो अल्फा का बेस एक्ट कर रहा है पी एंड हाइपोटेन्यूज एक्ट कर रहा है ए. राइट, अल्फा के लिए जो पी है वो बेस एक्ट कर रहा है एंड ये हाइपोटेन्यूज एक्ट कर रहा है. तो अब क्या जाएगा? अब जाएगा cos अल्फा इज नथिंग बट p बाय a. तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, p बाय cos अल्फा. सिमिलरली इस ट्राइंगल के अंदर अब ध्यान से देखना, ये एंगल अगर अल्फा है, ये टोटल 90 डिग्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में, तो ये एंगल कितना चला जाएगा, 90 माइनस अल्फा. ठीक है, दिस इज 90. राइट, तो ये एंगल चला जाएगा अल्फा. ठीक है, ये एंगल अल्फा जाएगा. अब अल्फा के लिए, ठीक, ध्यान से देखो, ये आ रहा है p परपेंडिकुलर, राइट, एंड ये b आ रहा है हाइपोटेन्यूज. तो इस केस में साइन अल्फा क्या जाएगा, दैट वुड बी p बाय b. तो b की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज p बाय साइन अल्फा. तो बेसिकली a की वैल्यू आई p बाय कॉस अल्फा एंड इसकी वैल्यू आई p बाय साइन अल्फा. राइट, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट, that is equal to 1. That means
इक्वेशन हमारी जाएगी एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? पी बाय कॉस अल्फा। तो पी बाय कॉस अल्फा प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट यानी कि पी बाय साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वन। बात खत्म। तो क्या होगा? आप देखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो कॉस अल्फा ऊपर साइन अल्फा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स कॉस अल्फा बाई पी प्लस वाई साइन अल्फा बाई पी दैट इज इक्वल टू वन। नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, तो एलसीएम पी आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके गए। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन जाएगा। ठीक, ध्यान से अगेन एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। ठीक है, एग्जांपल वो बोल रहा है कि एक लाइन के ऊपर ओरिजिन से हमने एंगल बनाया 30 डिग्री एंड ओरिजिन की लेंथ, ओरिजिन से नॉर्मल की लेंथ है 4। तो इन दैट केस ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो क्या इक्वेशन होगी? x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 4। cos 30 डिग्री √3/2, √3/2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया √3x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 टू द 8। तो दैट इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट। यानी कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, राइट, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी फाइनल? दैट इज ये होगी, दैट इज √3x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 8। ठीक। अच्छा, और एग्जांपल देखो जरा। अगर मान लो वो बोल रहा है कि अल्फा एंगल है, ठीक है, वन 35 डिग्री एंड पी इज 2। तो 135 डिग्री यानी कि एक्स एक्सिस है 135 डिग्री, यानी कि ये आएगा नॉर्मल। ठीक है, इस तरीके से आएगा नॉर्मल, और नॉर्मल की लेंथ कितनी है? 2, तो यानी कि ये 2 लेंथ है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी? एक्स कोस 135 डिग्री प्लस वाई साइन 135 डिग्री दैट इज इक्वल टू पी। ठीक, तो एक्स इंटू कॉस 135 डिग्री क्या होता है हमारा? ठीक, दैट इज -1/√2। तो ये आ जाएगा -1/√2 इंटू एक्स। ठीक है, एंड वाई के साथ क्या आ रहा है? 1/√2, तो 1/√2 दैट इज इक्वल टू पी, और पी की वैल्यू है 2। तो क्या आ जाएगा? वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2√। तो दैट इज द फाइनल आंसर। यानी कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी हमारी? दैट इज वाई माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2√2। ठीक। अच्छा, अभी तक जो हमने किया है नॉर्मल फॉर्म में, राइट, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। हिमानी क्लियर हुआ? वो पी वाला पॉइंट नहीं समझ आया। क्या चीज? पी कैसे फाइंड करा? नहीं, आवाज नहीं आ रही भाई, दोबारा बोलो। सर मैंने पी कैसे फाइंड करा? पी दिया हुआ है हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये। तो पी की जगह पता क्या कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर क्या कर रहे हैं? पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं दैट इज 4, राइट, और अल्फा की जगह ये एंगल पुट कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है ना, इसके अंदर भी वही हमने किया, पी की वैल्यू 2 एंड अल्फा की वैल्यू 135 डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज डिफाइंड वन ऑफ द डिफाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे ना इसको। ओके सर। ठीक। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? चलो अब आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये जितनी भी फॉर्म्स हमने देखी हैं, ठीक है, इन फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, वो हमें आना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या फॉर्म्स के लिए हैं वो मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो वो क्या था? y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन दैट इज इक्वल टू m। फिर दूसरा था 2 पॉइंट, तो x1 y1 एंड x2 y2 से पास करने वाली लाइन, तो इन दोनों को यूज करके हम पहले स्लोप निकाल देते हैं y2 माइनस वाई वन बाई
x2 x माइनस x1, तो इस पॉइंट को यूज करके हम y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप कर देते तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाती थी। देन थर्ड था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो क्या था हमारा, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c। देन फोर्थ था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, एंड देन फिफ्थ वाज नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या आई हमारी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p। ठीक है, तो देखो ये 5 फॉर्म्स हमने किया स्ट्रेट लाइन की, लेकिन अब एक दूसरे में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। इसी के साथ एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व करना, क्या क्या मैं करूंगा। सबसे पहले वो बोल रहा है कि कन्वर्ट this to slope intercept form, and using that find the slope and y intercept of this line। क्या बोल रहा है वो, कि इस लाइन को कन्वर्ट करो किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको इसमें कन्वर्ट करो। अब ये मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि किसी भी लाइन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें इस लाइन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ y वो 1 होना चाहिए। ठीक, पहली बात तो कोफिशिएंट ऑफ y 1 होना चाहिए, एंड y इक्वल टू एवरीथिंग, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y होना चाहिए, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो हमने ये चीज को पकड़ा। ठीक है, तो क्या आ गया, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को पकड़ा। अब इसके अंदर क्या आ गया, देखो पहली बात तो y इक्वल टू एवरीथिंग, तो इसको इधर रखा, बाकी इन दोनों टर्म्स को उधर ले गया, तो क्या आ गया माइनस ax माइनस c। अब हमने b से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये बन जाएगा y दैट इज इक्वल टू माइनस a बाई बी x माइनस सी बाई बी। राइट, अब इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या, y का कोफिशिएंट 1 आ गया, क्योंकि जो b था उससे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड y इक्वल टू एवरीथिंग है। अब इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अब इसके साथ कंपैरिजन करके हमें पता चला कि जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होनी चाहिए। तो कंपैरिजन करके हमें पता चला कि इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, m दैट इज माइनस a बाई बी, ये हमारा स्लोप आ रहा है। ठीक है, एंड और कंपैरिजन किया कि जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक, तो जो y इंटरसेप्ट आ रहा है वो है c, और वो इधर कंपैरिजन करके क्या आ रहा है, दैट इज माइनस सी बाई बी। ठीक, तो y इंटरसेप्ट जो आ रहा है, सॉरी y इंटरसेप्ट ठीक जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस सी बाई बी, इस तरीके से। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है y इक्वल टू एवरीथिंग करो तो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा। x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, स्लोप, एंड जो भी कांस्टेंट टर्म साथ में आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जांपल, एक्सक्यूज मी हाँ जी हाँ जी, सर, मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा था, एक बार प्लीज समझा सकते हो फिर से? मैं बोल रहा हूँ कि शुभी अगर हमें किसी भी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, y इक्वल टू एवरीथिंग करना है, और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमने सिर्फ y वाली टर्म को इधर रखा by, बाकी ax एंड c को उधर लेके चले गए, तो दैट वुड बी माइनस ax एंड माइनस c। फिर b से हमने डिवाइड कर दिया, तो b से डिवाइड करके हमारा ये चीज चली गई। तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया,
x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो स्लोप बन जाएगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो y इंटरसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, यस सर, हाँ जी सर, हाँ जी। अब वही चीज इधर करेंगे। हमने क्या किया कि 3y इक्वल टू इन दोनों को उधर लेके गए, ठीक, तो दैट इज 2x प्लस 5 विद नेगेटिव, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब y इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो दैट वुड बी -2/3x माइनस 5/3, राइट। नाउ विल कंपेयर इट विद y इक्वल टू, याद रखो वैसे अभी, प्लस c। तो जो कांस्टेंट टर्म, सॉरी, x का जो कोएफिशिएंट होगा ये स्लोप बन जाएगा, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है -2/3, एंड जो कांस्टेंट टर्म जा रही है वो कांस्टेंट टर्म क्या जा रही है, दैट इज -5 है। ठीक है, तो ये y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट क्या जा रहा है, दैट इज -5/3, यानी कि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस को नेगेटिव साइड पे 5/3 डिस्टेंस पे कट करके जाएगा, एंड इस लाइन का स्लोप क्या है, -2/3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, सर एक मिनट नोट कर लें। नहीं एक काम करो ना, पहले एग्जांपल कर लो, साथ साथ में नोट भी कर लो, एग्जांपल भी कर लो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपका कि इस लाइन का, इसको स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना तुम्हें। एंड फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ठीक है, नोट भी कर लो और ये भी लिख लो, शाबाश, जल्दी। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर। ठीक है, y इक्वल टू एवरीथिंग अगेन, तो ये आ जाएगा 8y, सॉरी 8y दैट इज इक्वल टू -2x हो जाएगा, और -15 उधर जाके 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, तो दैट वुड बी y इक्वल टू -2/8x प्लस 15/8, तो दिस विल एक्ट एज स्लोप। m क्या आ जाएगा, दैट इज 2 पे कटेगा तो -1/4, एंड y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 15/, दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। अब ध्यान से दोबारा एक चीज को समझो कि हमने क्या किया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की स्लोप कैसे निकाली, क्या निकाली, बेसिकली m इक्वल टू -a/b, राइट, यही काम किया हमने। देखो ये इक्वेशन लेके चले, इसकी स्लोप क्या आ गई ये, राइट। अब इसको डायरेक्टली भी देख सकते हो, जरूरी नहीं कि y इक्वल टू एवरीथिंग करोगे तो जाके स्लोप मिलेगी, नहीं, इसको मैं डायरेक्टली भी याद रख सकता हूँ, कैसे कि अगर सब कुछ एक ही साइड है और लीनियर इक्वेशन है, तो इन दैट केस x एंड y एंड कांस्टेंट टर्म ये तीनों एक साइड होनी चाहिए, मेजरली x एंड y की टर्म एक साइड होनी चाहिए, तो इन दैट केस स्लोप क्या होगी इसकी, माइनस ऑफ a, व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट इज b, कोफिशिएंट ऑफ y, तो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y ये चीज जाएगी हमारी स्लोप, दिस विल बी दिस स्लोप। ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, दिस विल एक्ट एज दिस स्लोप। ठीक है, यानी कि जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल किया है ये वाला 2x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या जाएगा, इसका स्लोप होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 8, दैट्स इट, तो डायरेक्टली स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो पहले भी हमने किया था 2x प्लस 3y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3, डन, तो दिस इज द स्लोप। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से देखना इसको। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत टाइम सेव करेगी, हमारा कंसेप्ट बिल्ड करेगी। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ हमने क्या किया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी को हमने क्या किया, नॉर्मल अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब अगेन इसी को पकड़ेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो बोल रहा है कि अब कन्वर्ट इट टू इंटरसेप्ट फॉर्म and find the x-intercept and y-intercept। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वही वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा
देखो आई थिंक कुछ को तो समझ आ गई होगी क्या करना है, ठीक है, कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म? x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो अब ये सोचो कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जस्ट 1-2 सेकंड के लिए सोचो, फिर मैं कराता हूं। लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये स्टेटमेंट में क्या चीज है, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज है, ठीक। फर्स्टली term of x and y is on one side, ठीक, x की टर्म y की टर्म, right, and constant term is on the other side, and constant term on other side, and constant term should be 1। ये चीज समझे, राइट। तो देखो सिर्फ ये चीजों को मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब इसको ये वाली कंडीशन लगाओ, क्या चीज है, टर्म ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी ऑन वन साइड। तो सी को उधर लेके आ गए, दैट वुड बी ए एक्स प्लस बी वाई दैट इज इक्वल टू माइनस सी। अब यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, अभी माइनस सी है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस सी से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ए एक्स बाय माइनस सी प्लस बी वाई बाय माइनस सी दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अभी न्यूमरेटर में x के साथ क्या होना चाहिए, 1। न्यूमरेटर में y के साथ क्या होना चाहिए, 1। तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो कैन आई राइट दिस एज a चला जाएगा c के डिनोमिनेटर में, b चला जाएगा c के डिनोमिनेटर में, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय b दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस विल एक्ट एज x इंटरसेप्ट एंड दिस विल एक्ट एज y इंटरसेप्ट। तो क्या बन जाएगा, x इंटरसेप्ट जो आएगा x बाय x इंटरसेप्ट ना, ठीक ना, x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट जो आएगा दैट वुड बी माइनस c बाय a, एंड y इंटरसेप्ट जो आएगा, ठीक, दैट वुड बी माइनस c बाय b। तो इस तरीके से हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट मिलेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या किया, प्लीज कंफर्म करो। यस सबको क्लियर हुआ क्या किया, ठीक। अच्छा आप देखो जरा, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5 को उधर लेके जाएंगे, तो 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू -5, -5 से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज 2x डिवाइडेड बाय -5 प्लस 3y डिवाइडेड बाय -5 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बना x डिवाइडेड बाय -5/2, 2 को 5 के डिनोमिनेटर में ले आए, 3 को अगेन -5 के डिनोमिनेटर में, y डिवाइडेड बाय -5/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा हमारा x इंटरसेप्ट that is -5/2 and y intercept that is -5/3। तो ये बन गया x इंटरसेप्ट एंड ये बन गया y इंटरसेप्ट, ठीक। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, प्लीज, ठीक। अगर ये चीज क्लियर है तो जो सेकंड इक्वेशन थी इसको कन्वर्ट करो, एक और 2x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दोनों निकालो जरा, कन्वर्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोथ। शाबाश, जल्दी। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए, 2x प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 15, 15 को डिवाइड कर दिया, तो दैट इज 2x बाय 15 प्लस 8y बाय 15 दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 को एंड 8 को नीचे ले आओ, तो x बाय 15/2 प्लस y बाय 15/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या, दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट इज 15/2, y इंटरसेप्ट इज 15/8, वी आर डन, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी तक हमने एक रैंडम इक्वेशन को x इंटरसेप्ट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीज अभी तक हमने सीखी, ठीक है, वो चीज अभी तक हमने सीखी। चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको दोनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज यू आर गिवन विद 3x - 4y + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
convert to, first of all, slope intercept from y equal to mx plus c, and find m and c, and x by x intercept plus y by y intercept, that is equal to 1. तो इन दोनों में कन्वर्ट करो, फाइंड एम एंड सी ओवर हियर एंड फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ओवर हियर. शाबाश, जल्दी. तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, -4y इन दोनों को उधर लेके गए, -3x -10 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो y इक्वल टू 3/4x प्लस 10/4. तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, 3/4, एंड y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, दैट इज 10/4 और 5/2. ठीक, 5/2. अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 3x माइनस 4y को इधर रखा, -10 को उधर लेके गए, -10 से डिवाइड कर दिया हमने, राइट. तो ये चीज क्या बन जाएगी, 3x बाय -10 -4y बाय -10 दैट इज इक्वल टू 1. ठीक, तो ये बन जाएगा अब हमारा, दैट इज x बाय -10/3 प्लस y बाय -10/-4 दैट इज इक्वल टू 1. So this will act as x intercept. ठीक, that is -10/3, and y intercept क्या आ जाएगा, ठीक, that is -10/-4, माइनस माइनस कटा, that is 5/2. ठीक है, तो y intercept आ जाएगा हमारा 5/2. दिस इज -10/3. ठीक है, किसी को इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट है, सॉरी इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में डाउट है तो प्लीज बताओ. अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है इसी के अंदर, convert ax plus by plus c equal to 0 to normal form. What is normal form? X cos theta plus y sin theta that is equal to p. ठीक है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, राइट. तो जैसे हमने पहले दोनों डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया है, राइट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब आ रहा है नॉर्मल फॉर्म में. तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब देखो, जब भी पहले भी हमने जो कन्वर्ट किया था उसके अंदर हमने सबसे पहले चीजें ऑब्जर्व की थी इनके बारे में, राइट, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं. तो सोचो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, राइट, फिर हम इसको उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले सोचो और फिर मेरे को बताओ क्या क्या चीजें हैं. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें सोचनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो भी चीज आएगी इट शुड बी पॉजिटिव, एंड ये दोनों चीजें x एंड y का कोएफिशिएंट दैट शुड बिलोंग टू -1 to 1 एंड शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज. एक साइन थीटा है तो दूसरा कॉस थीटा होना चाहिए. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होनी चाहिए, राइट. अच्छा, अब जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था 2x plus 3y that is equal to -4, राइट. तो इट शुड बी पॉजिटिव, राइट. तो नेगेटिव साइन इधर ले आओ, तो दैट शुड बी -2x -3y इक्वल टू 4. तो पॉजिटिव तो हो गया, तो ये काम हमारा हो गया. बट इनको अभी हमें किस में कन्वर्ट करना है, -1 to 1 के बीच में कन्वर्ट करना है, एंड ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में. तो ध्यान से सुनना क्या करेंगे, ठीक है. हिमानी माइक ऑन करो. Yes, sir. हिमानी, कंसीडर दिस एज a एंड दिस एज b. कुछ भी ले सकते हो, ठीक है. इन दोनों का स्क्वायर करो. सेकंड दोनों का, so 4 and 9. 4 and 9, ऐड करो, so 13. अंडर रूट करो, √13. तो करना क्या है हमें, करना क्या है हमें, ठीक, कि आफ्टर मेकिंग दिस कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, ठीक, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a² plus b² दैट इज √13. तो क्या बन जाएगा ये, -2/√13 प्लस इंटू x -3/√13 इंटू y दैट इज 4/√13. ये चीज समझे क्या किया, हाँ जी. राइट. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ क्या किया हमने, Yes, sir. राइट.
अच्छा, आप ध्यान से देखो जरा, इससे हुआ क्या, ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, ये एक दूसरे के, ये माइनस, दोनों की दोनों वैल्यूज -1 to 1 आ गई, ठीक है, इससे ये दोनों की दोनों वैल्यूज -1 to 1 आ जाती हैं, प्लस इनफैक्ट ये करने से ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बन जाती है, ठीक है, कैसे, देखो जरा, तो कंसीडर ए ट्राइंगल, ठीक है, कंसीडर ए ट्राइंगल जिसका बेस 2 है, हाइट 3 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, जाएगा √13, ठीक है। काफी बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि ये √13 से क्यों डिवाइड किया, बेसिकली ये जो कोफिशिएंट थे इनको स्क्वायर करके, ऐड करके, अंडर रूट करके इसी से क्यों डिवाइड किया, एक्चुअली में इससे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वी आर कंसीडरिंग दी 2 and 3 एज दी बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए पर्टिकुलर ट्राइंगल, ठीक, एंड उसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके, ऐड करके अंडर द रूट, तो एक्चुअली में जिस चीज से हमने डिवाइड किया है वो क्या है, वो 2 and 3 से जो बनने वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसी के हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये बनेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये एक्ट करेगा cos थीटा एंड ये एक्ट करेगा sin थीटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्या किया हमने? यस सर। यस सर। हिमानी, क्लियर हुआ? सर हाँ जी अरमान। सर स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना, वो समझ नहीं आया। देख, सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका p को हमने पॉजिटिव किया, बात समझा, x एंड y की टर्म एक साइड रखी, बाकी सबको दूसरी साइड लेके, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके, एंड कांस्टेंट टर्म को हमने पॉजिटिव बना दिया, कैसे, नेगेटिव साइड को इधर लेके आके, बात समझा? यस सर। उसके बाद हमने क्या किया, x का जो भी कोफिशिएंट है, y का जो भी कोफिशिएंट है, इन दोनों को पकड़ के स्क्वायर करके ऐड किया, अंडर रूट किया, तो √13 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐड किया 13, 13 का स्क्वायर रूट किया √13, तो √13 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इससे बन गया ये चीज समझा? यस सर। सर वो क्या राइट साइड में वो नहीं समझ आया कि ये क्या बताया था। नहीं नहीं, अभी तक समझा ना। हाँ जी। अब ये करने से क्या हुआ, ये करने से अभी ये एक्चुअली में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्यों कन्वर्ट हुआ वो मैं बताता हूँ, ठीक है, तो ये बन गया cos थीटा x प्लस sin थीटा y दैट इज इक्वल टू p, तो हमारा p क्या एक्ट करेगा, दैट इज 4/√13, एंड cos थीटा क्या एक्ट करेगा, दैट इज -2/√13, एंड sin थीटा क्या एक्ट करेगा, -3/√13, बात समझा? यस सर। ठीक, अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों a² प्लस b² अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्यों ये चीज हो गई, ठीक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको हम ऑलरेडी पॉजिटिव बना चुके हैं, ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया जिसका बेस जो है वो 2 एक्ट कर रहा है एंड जो हाइट है वो 3 एक्ट कर रही है, तो ये 2 ये 3, तो जो हमने जिस चीज से डिवाइड किया वो एक्चुअल में क्या था, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज था, तो यहाँ पे बन गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बन गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपने आप ये कॉस बन जाएगा, अपने आप ये साइन बन जाएगा एक ट्राइंगल का, बात समझे अरमान? यस सर। तो हमने जिस चीज से डिवाइड किया है दैट इज नथिंग बट द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल जिसका बेस 2 है एंड हाइट क्या है 3। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट? अच्छा, अब जैसे देखो जरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो जरा, ठीक है, तो ये जस्ट अभी हमने देखा था, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा x - 2y + 3 = 0, कन्वर्ट टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड p, ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p फाइंड करना है, एक बार ट्राई करो जरा, शाबाश, ट्राई करो, देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसको इधर लेके गए, x - 2y = -3, माइनस को इधर लेके आए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, अब x का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है -1, y का कोएफिशिएंट जा रहा है 2, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द, तो दैट इज √5, √5 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया -1/√5 x प्लस 2/√5 y = 3/√5, now this will act as p, this will act as cos theta and this will act as sin theta, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द जो नॉर्मल की लेंथ है वो क्या ही, दैट इज 3/√5, दैट्स इट। हाँ जी हिमानी, क्लियर हुआ? यस सर, सेम आया। गुड गुड गुड, ठीक है, चलो, तो आज हमने क्या किया है, बेसिक जो डिफरेंट फॉर्म्स है स्ट्रेट लाइन की वो खत्म किया है, एंड एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज को हमने देखा है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।